अब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को पहले कथा सुनाई, 4 श्लोक में उन्होंने सुनाया था कथा, और 4 श्लोक यहां मैं इसी भागवतम जी का है आपको गा करके पढ़ करके सुना रहा हूं। वही आधार बनेगा जो कथा हम 7 दिन तक गाएंगे उसका। नित्यं भागवतम यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानजं फलम्। अर्थ क्या हुआ हो, जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ, एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। नित्यं भागवतम यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवतस्य कपिलादाननं फलम्। पहला श्लोक। द्वितीय श्लोक, यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलो तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशे। सुनिए, कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, सुनिए ना ध्यान से, वर्णन से क्या है, यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशे। अर्थ क्या हुआ, कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहां वहां सदा ही मैं। कौन कह रहा है, भगवान नारायण कह रहे हैं, 4 श्लोक भागवत ना, वहां सदैव मैं उपस्थित रहता हूं। कौन कह रहा है, साक्षात भगवान। किससे कह रहे, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं। पढ़िए भाई क्या सब है, देखिए है ना ग्रंथ, भागवतम पुराण तो है ही है, साथ में भविष्य पुराण, विष्णु महापुराण, महाभारत, गर्ग संहिता, भागवतम महापुराण देखिए लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण, श्री वराह पुराण, कूर्म पुराण, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, और नीचे गीत रामायणम। इसकी रचना संस्कृत में है, मेरे गुरुदेव ने किया है। फिर आगे गीता जी है, फिर आगे पढ़ लीजिए आप। सुनिए ना, आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो नहीं पढ़ सकते, अपने घर में धार्मिक ग्रंथों को रखिए। ये लिखा है, यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम करो तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशे। कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहां वहां सदा देवताओं के साथ कौन, मैं उपस्थित रहता हूं। साक्षात नारायण कह रहे ब्रह्मा जी से। आई एम नॉट सेइंग, मैं नहीं कह रहा, मैं तो खाली पढ़ रहा हूं, है ना। इतना पुण्य है हो। अच्छा, किसके घर में रामायण है, सबके यहाँ है, सबके यहाँ है, तो एक बार तालियां आप सबके लिए। इतना घर है, इतना घर है, वो रामायण आप घर में है इसीलिए आप यहां हैं। एक बार और तालियां आपके लिए। रामायण जी आप घर में हैं इसलिए आप यहां हैं। कितने लोग हैं, सब व्यस्त होंगे, 3 का 13 कर रहे होंगे, 4 का 24, 3 का 13, नहीं तो फिर सो रहे होंगे, नहीं तो फिर कहीं, हाँ नहीं तो फिर चल रहा होगा सब मस्त। भाई ये तो हो रहा है, और क्या हो रहा है, नौकरी कर रहा है तो घूस खा रहा है, व्यापार कर रहा है तो क्या कर रहा है, घूस दे रहा है और कमा रहा है। 2 ही मार्ग है पैसा कमाने का, नौकरी व्यापार। चपरासी से लेकर के डीएम तक को मैंने अपने हाथ से घूस दिया है। जब मैं सामान्य जीवन था तब तो मैं सरेआम पब्लिकली कहता हूं, अभी मैं था देहरादून में, एक आईएएस था, एक आईपीएस था। मैंने कहा बांग्लादेश में घटना घटी ना, वहां के प्रधानमंत्री भाग गए, वहां भी आईएएस आईपीएस रहे होंगे। ये बैठे हैं आईएएस महोदय, ये बैठा आईपीएस, ये बैठा पीसीएस। बोला हमने कहा सब दूसरे भाग जाएंगे, जब विषम परिस्थिति आएगी ये सब भाग जाएंगे, क्योंकि इनके पास क्या है। तो उन पैसों का, आप मेरी माताएं हो, भाभी जी पीछे बैठी हैं, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी मित्र की धर्मपत्नी है, आप सब से विनती हो
अपने घर में श्रीमद् भागवतम महापुराण ग्रंथ, श्री रामचरितमानस और गीता जी अवश्य रखिए, अवश्य रखिए, अवश्य रखिए, चाहे पढ़े चाहे ना पढ़िए, जहां पूजा कीजिए रखिए। ये नारायण जी स्वयं ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, और किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने, जो स्वयं भगवान नारायण की ही अवतार है, कोई और नहीं है। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत् सदैवाहम भवामि तद्शेष। द्वितीय श्लोक, तृतीय श्लोक, श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्मः जयार्थनः पापक्षार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। इसका अर्थ क्या हुआ? श्रोतव्यम मम शास्त्रम यशो धर्म जयार्थिनः, लोकेश यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय के लिए। किसके लिए? पाप क्षय के लिए, यौम मोक्ष की प्राप्ति के लिए। पाप क्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। धर्मात्मा मनुष्य ही सदा मेरे भागवत शास्त्र को सुनिए। मां विराजी विराजी सुनिए, कहीं बैठ जाइए, जहां मिले बैठ जाइए। हाँ, जय हो। मैंने क्या बोला? श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थना पापक्षार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धि ना। लोकेश यश धर्म और विजय के लिए, इसके लिए तो आवश्यक है, इसकी तो पूजा करनी पड़ेगी। साथ में क्या? पाप क्षय के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण पान करना चाहिए। ये भगवान नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। अब पूरा न कर पाओ तो थोड़े करो। श्लोकम भागवतम चाप श्लोकार्धम पादमेवा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। आगे कहते हैं, जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक, श्लोक का एक ही चरण भागवत लिखा जाता है, उस घर में मैं निवास करता। ये शास्त्रगत है। इसका अध्ययन जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी मिलेगा। तो बोलिए भागवत भगवान की। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्ण द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथाशतम। आइए हम लोग बड़े ध्यान से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अभी तो क्या था कि जिसके घर भागवत होती है वहां मैं रहता हूं, जिसके घर भागवत ग्रंथ होता वहां मैं रहता हूं। भागवत सुनने से, भागवत रखने से पाप क्षय होता है, और भागवत में ही मैं रहता हूं। और भागवतम का प्रथम श्लोक है, इसको आप सब लोग कंठस्थ कर लें। यदि आपको कंठस्थ हो गया और आपको विश्वास हो गया, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं, आपसे पाप कर्म धीरे 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 होना बंद हो जाएगा। क्यों? स्पष्ट लिखा है क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम मतलब क्या? मैं नहीं, स्वयं नहीं, वयम वयम हम सब। आज आप सबको आचार्य जी ने भागवत श्रवण करना है, इसका संकल्प दिलाया है। तो कैसे? वयम नमः सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा कौन है? हो सच्चिदानंद है। उनका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके अंदर जो कुछ भी है वो ऐसे ही है। हाँ, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पूरे विश्व के उत्पन्न होने का जो कारण है, या जिसके कारण पूरा सृष्टि उत्पन्न हुआ है, ऐसे भगवान को हम क्या करते हैं? श्री कृष्णाय वयम
नुमः वयम नुमः। हम सब ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। और भगवान कैसे हैं? ताप त्रय विनाशाय। उनको नमन करने से तीनों प्रकार के ताप नष्ट होते हैं, मात्र नमन करने से। तो इस श्लोक को आप सब कंठस्थ करेंगे। किसको किसको याद है? हैं? अरे बोलिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों प्रकार का ताप, ताप मतलब हमको जो ताप प्राप्त होता है, क्या? टेंशन, और टेंशन है। आई एम डिप्रेस्ड, मुझे तो डिप्रेशन है, बिना नींद गोली लिए नींद नहीं आती। लगता है कि धरती का सारा भार ही उठाए हैं। छिपकली होती है ना, ऐसे उल्टा लटकी होती है, तो उसको लगता है कि छत मेरे सर पे ही है ना? बहुत टेंशन है। उसको टेंशन किस बात का? बोले पड़ोसी के यहाँ फ्रिज आया है 220 लीटर वाला, हमारे यहाँ 100 लीटर का है। टेंशन हो गया, हो गया टेंशन। उनकी बीबी का झुमका इतना अच्छा था, मेरा नहीं है, हो गया टेंशन। लो, गाड़ी उनका ये वाली आ गई, हमारा नहीं है, लो, हो गया टेंशन। अब परमात्मा ने जो आपको दिया है, आपका आनंद उसमें नहीं है। एक सज्जन ने कहा, महाराज जी आपने लक्ष्मण कुटिया के लिखवाया, बिल्डिंग तो खड़ा के 3 महीने का, 3 बिल्डिंग का। तो मैंने कहा, भाई साधु संत महात्मा जो है कुटिया में रहते हैं। अब कुटिया पहले बनती थी घास फूस की, अब बनती है मिट्टी पत्थर की। तो मैं क्या करूं? है तो भगवान का स्थान। बोले पहले नहीं लिखा था। हमने कहा, बोध नहीं था मुझे तो नहीं था, अब बोध हो गया। ये लक्ष्मण कुटिया है, यहाँ ये हम लक्ष्मण जी घर में रहते हैं, और जहां लक्ष्मण जी रहते हैं वहां पे राम रहते हैं, और जहां राम है वहां पे जानकी जी है ना? और जहां जानकी तहां पे हनुमान जी हैं। ये देखो हनुमान जी बैठे हैं, और जहां हनुमान जी हैं वहां संकट कटय मिटे सब पीरा, संकट कटय मिटे सब पीरा, जो सुने हनुमत बलबीरा, जो सुने हनुमत बलबीरा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलहि स्वधर्म नीति। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू राम राज नहीं काहू व्यापा, राम राज नहीं काहू। व्यापा। ताप 3 प्रकार का होता हो। ये जो बताया मैंने आपको, फ्रिज आया 220 वाला, हमारे 100 है, ये तो टेंशन ही है। लेकिन ये ताप है, तो ये ताप 3 प्रकार का होता। दैहिक, तालियां, वाह तालियां। देखिए, आप घर में बैठे हो और महाराज जी आपके अपने घर के हैं, संवाद हो, डिस्टर्बेंस ना हो, कुछ पूछना तो पूछो, लेकिन आपस से वार्तालाप ना हो, उससे हम होते हैं डिस्टर्ब, और फिर हम लक्ष्मण भक्त हैं। हमको उसके भक्त हैं, और कुटिया किसकी है? लक्ष्मण जी की। तो क्या होगा लक्ष्मण जी? राजी आचार्य जी आइए, स्थान दीजिए आचार्य जी। तो क्या होगा? तो दैहिक दैविक भौतिक ताप,
दैहिक ताप मतलब शारीरिक ताप। क्यों? और दैविक मतलब आप सब कुछ चकाचक आप करके बैठे हो, लेकिन हे भैया कोरोना आया, बहुत दुख चले गए, बचा नहीं पाया कुछ किसी को, अपनों ने साथ नहीं दिया हो। एक देखा था मैंने समाचार कि एक बालक और उसकी पत्नी दिल्ली से चल करके आए, उतरे और फिर गए, तो पिता ने कहा मेरे मत आना, तो पत्नी से कहा कि भाई तुम जो है अपने यहाँ पूछ लो। उसने अपने यहाँ पूछा, मेरे यहाँ भी ना आना। वो दोनों गए, कूद के मर गए नदी में। इसी कोरोना में ये क्या है? ये दैविक है। हम यहां बैठे हैं, भूकंप आए और ये दैविक है। हम बैठे हैं, बिजली गिरे, हम बैठे बाढ़ आए, ये दैविक है। दैहिक तो हो गया, सरदर्द कर रहा था, टेंशन था, पड़ोसी के यहाँ आ गया है ना, या कुछ और व्यक्तिगत कारण हो सकता है आपके जीवन का, तो टेंशन दूर हो गया। वो क्या हो गया? भौतिक ताप है। और दैविक क्या हुआ? हम बैठे हैं, बाढ़ आया और हम लोगों को बहा ले गया, भूकंप आया, गिर गया, कोरोना आया, हमको साफ कर दिया। सामने हमारे मोरे चले गए जा रहे, हमारे पांडे जी के यहाँ स्वर्गवास हो गया, कोई बचा पाया? कोई नहीं बचा पाया। ये दैविक है। और भौतिक क्या है? भौतिक यही है भाई, गाड़ी है, ये है, वो हमारे पास नहीं, आप टेंशन में। तो ये तीनों प्रकार के ताप से यदि आपको बचना है तो क्या करें आप? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। इसको कंठस्थ कर लीजिए, है ना? ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है। इसका वर्णन करूं तो ये रुक जाऊंगा, है ना? कंठस्थ होगा, आप लोगों को याद करेंगे। भागवतम है, सुनो, नहीं है तो कलय अपने अपने मन सेधु से कहो। 500 खर्च करके जाए भागवत लेके आवे, अपने घर में रखो, ओका पढ़ के तब यहाँ आओ तो तुमका बहुत निक लागी। और जिनके मन सेधु ना ही है, बेटवस कहा है, और जगह कोई ना ही हमसे कहा है, हम हो तार बेटवा हुई, भाई हुई और मीता हुई, हम लायक दे। और भाभी ने कहा था कि रामायण आप ही ने दिया था ना। हाँ, भिक्षा मांग मांग करके, सुनिए वो खजाना कहां से मिला। भिक्षा मांग मांग करके व्यासपीठ से एक निवेदन कर रहा हूं, गुरु कृपा से ठाकुर साहब अभी तक, भाई जा भी सुनिए, 18,50,000 रुपए से अधिक मूल्य का श्री रामचरितमानस जी का दान मेरे भगवान ने इन हाथों से करवा लिया है। हो चुका है, होगा नहीं, कल्पना नहीं है, हैज बीन डन। ये क्या है? भिक्षा मांग करके। हाँ, तो काल खरीदाए जाए, जिसके यहां नहीं है वो खरीदाए जाए। खरीदेंगे ना? हाँ, कल दिन बढ़िया है भाई, मंगलवार ना हो, कल मंडे है, ये कौन दिन होते हैं? अरे भाई, हाँ कल मंगलवार ना, तो कल हम दिन किसका है? सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ 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 हाँ, कल कल मंगलवार है ना, सबके यहाँ आ जाए। और अगर मान लो पति जो दीपावली में खर्चा कर दिए, पैसा नहीं है, तो जो आप चुरा के रखी हो उससे मंगा लो, है ना? हाँ, जब मोदी ने बंद किया था तो सबका निकला था, तो मुझे विश्वास है रखा होगा, उससे आपको भगवान, आप घर में भगवान रहेंगे तो आपका मंगल होगा। और यही मेरे जीवन का उद्देश्य। भागवतम जी होगा तो क्या होगा? कलयुग अपना प्रभाव बहुत तेज डाल रहा है, और हम और आप इससे बचने के उपचार कर ही नहीं रहे हैं। कलयुग अपना प्रभाव पूरे तीव्रता के साथ डाल रहा है। एक बड़ा कांड हो रहा है आजकल। माता पिता अपनी संतान को पाल करके जब पुत्र पुत्री 21 साल 25 साल 26 साल के होते हैं, तो फिर बाद में वो कहते हैं कि पापा यू आर आउटडेटेड। शांत रहिए,
पिताजी यू आर आउट, मतलब आपको कुछ आता नहीं।